सवाल ये आता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो फिर हमने इंतजार क्यों किया 26 जनवरी 1950 का? ये 2 महीना रुके क्यों हम लोग? और जैसे ही 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, कुछ आर्टिकल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। सारा संविधान लागू नहीं हुआ, कुछ आर्टिकल्स संविधान के तुरंत लागू हो गए उसी डेट से, 26 नवंबर 1949 से। इसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 इतने आर्टिकल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे। अब लोग ही इस देश के राजा हैं, लोग ही शासन बनाते हैं, हम ही सरकार चुनते हैं। सरकार में कौन बैठेगा वो कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि यहाँ जो भारत के जो लोग हैं वो चुनेंगे कि सरकार में कौन बैठेगा और सरकार कौन चलाएगा। तो पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी संविधान को लेकर के, उसमें मैंने कहा था कि संविधान जो बना था वो 26 नवंबर 1949 को बना था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने का टाइम लिया था उसको पूरा लागू करने के लिए, बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इससे 2 महीना जो वेट किया, मैंने बताया था कि एक रीजन था। तो मुझसे आप लोगों ने भी बोला और कई और लोगों ने बोला कि रीजन क्या था? 15 अगस्त आने से पहले, भी 15 अगस्त आ रहा है, आप जानते हैं, है ना? 15 अगस्त 2023 का आ रहा है, आज़ादी का दिन है हमारा। तो कई लोगों ने हमसे ये बात बोली कि सर 15 अगस्त से पहले ये वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोगों को ये बात पता चल जाए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को जल्दी डाल देते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए इसके बारे में कि 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, हम आज़ाद कैसे हुए ब्रिटिश लोगों से, आज़ादी हमें कैसे मिली, प्लस क्या हुआ कि ये 2 महीने का टाइम क्यों लिया गया 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक, हमने क्यों वेट किया संविधान को लागू करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस आज हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि हम लोग किस तरह से आज़ाद हुए, उससे पहले क्या था, तो पहले आपको समझ होंगे 2 वर्ड। एक समझना होगा कॉलोनी। क्या समझना होगा? कॉलोनी। इसको उपनिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपनिवेश बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिया है, अपना भारत है, ये 15 अगस्त 1947, 15 ऑफ अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। मतलब भारत पे राज कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन कहां राज कर रहा था? इंडिया पे राज कर रहा था। इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, मतलब यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे। वो मैंने आपको बताया था 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर वो हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। वहां से लेकर के यहां तक उन्होंने राज किया। हम उनके गुलाम हुआ करते थे क्योंकि वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, इसको अपना कॉलोनी बनाया हुआ था इंडिया को। इंडिया के सारे नियम कानून जो भी फॉलो होते थे वो ब्रिटेन से बनकर के आते थे। ब्रिटिश लोग हमारे लिए बनाते थे कानून और वो कानून फॉलो होते थे, हम लोग फॉलो करते थे उन कानूनों को। फिर एक होता है डोमिनियन। क्या होता है? डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है, देखिए यहां तो डायरेक्ट गुलाम है, यहां पर आपके जितने भी कानून है, नियम है, वो सारे ब्रिटेन से बन के आएंगे, ब्रिटेन आपको संचालित करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। डोमिनियन एक ऐसा स्टेटस होता है जिसमें सारा जो, जैसे इंडिया है, इंडिया अपने नियम इंडिया खुद बनाएगा, सारे काम इंडिया खुद करेगा, लेकिन नाम के लिए जो ब्रिटेन का जो राजा है
वो इंडिया का भी राजा कहलाया जाएगा। यहां पर ना इंडिया कुछ बना सकते हैं, कोई नियम बना सकते हैं, ना कोई कानून बना सकते हैं। जो ब्रिटेन से बना है वो फॉलो करना होगा, इसको मानने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। पर डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि अगर यहाँ का जो राजा है ब्रिटेन का, वो यहाँ का राजा माना जाएगा नाम के लिए केवल, लेकिन सारे नियम, सारे कानून, सारे अधिकार इंडिया वालों के पास ही रहेंगे। एक टर्म क्या आती है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है पूरी तरह से आजाद। सोवरेन का मतलब क्या है? पूरी तरह से आजादी मिल जाना। मतलब नाम मात्र के लिए भी जो ब्रिटेन का राजा है वो हमारा राजा नहीं होगा। हम पूरी तरह से आजाद हैं, हम अपने नियम कानून अपने हिसाब से बनाएंगे। संप्रभु, इसको बोलते हैं संप्रभुता। क्या बोलते हैं? संप्रभुता। संप्रभु हो गए हम, आजाद हो गए हैं पूरी तरह से। इसका मतलब है कि हम संप्रभु हैं, हम अपने नियम, अपने कानून अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमको किसी भी दूसरे देश से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो भारत का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ये लिखा है कि सोवरेन है हम लोग संप्रभु हैं और हम लोग अपने नियम खुद बना सकते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी हमारे यहाँ पर, मोदी जी ने की थी, तो क्या मोदी जी ने किसी से पूछा होगा? कि ब्रिटेन से पूछा होगा, अमेरिका से पूछा होगा कि नोट बंद कर दें? नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर किसी भी तरह के कानून को लागू करना, उसको खत्म करना, उसको बनाना, उसको मना करने के लिए आजाद है। किसी देश से उनको पूछने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे? कॉलोनी थे, पूरी तरह से अंडर में थे ब्रिटेन के। ब्रिटेन में क्या हुआ जब आजादी की लड़ाई चली? देखिए, आजादी जो पढ़ेंगे हम लोग वो तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग आजादी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन जब आजादी की लड़ाई लड़ी गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी और बहुत सारे, सरदार पटेल, ये सारे लोगों ने जब लड़ाई लड़ी आजादी की, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में भी एक पार्लियामेंट है, जैसे हमारे संसद होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ऐसी ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट है। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। जैसे हमारा राज्यसभा, लोकसभा है, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो वहां की पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ था कि जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 से आजाद माना जाएगा। मतलब कॉलोनी से वो क्या बन जाएगा? डोमिनियन बन जाएगा। हम उसके नियम और कोई कानून नहीं बनाएंगे, किसके? भारत के लिए। और ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब लागू हुआ था? ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ये वहां पर पेश किया गया, इस पर साइन, और 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर साइन हो गया। मतलब एक कानून पास हो गया। जैसे हमारे कानून पास होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा से कानून पास होता है, उसके बाद वो किस डेट से लागू होगा उसमें लिखा होता है। तो ऐसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में लागू हो गया, साइन हो गया। उसमें यह लिखा था कि हम 15 अगस्त 1947 से भारत आजाद हो जाएगा। भारत पे ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रहेगी, वो आजाद है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करते हैं? आजादी मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। ये जो वीडियो है इसमें मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों को कंबाइन करके बता दूंगा, ताकि अलग से फिर 26 जनवरी पे ना बनानी पड़े। इसी में दोनों कवर हो जाएंगे। जब हम लोग जान लेंगे कि हम लोग 2 महीना क्यों रुके हैं, इसमें ये 15 अगस्त भी कवर हो जाएगा और 26 जनवरी भी कवर हो जाएगा। तो हम लोग आजाद कब हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए हैं। क्यों आजाद हुए हैं? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और ये 18 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था और इस पर साइन हो गए थे। उसके बाद उसमें लिखा था कि हम 15 अगस्त 1947 से भारत आजाद हो जाएगा। इसलिए हम मानते हैं कि हम आजाद हो गए थे और हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो जब ये कानून पूरा बन गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया, इस पर साइन हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया,
उसमें ही ये लिखा था कि ये दो भागों में बट जाएगा, दो डोमिनियन में बट जाएगा। अभी मैंने डोमिनियन आपको बताया क्या होता है। डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन का मतलब होता है कि इसके सारे नियम कानून ये देश बना सकता है, लेकिन नाम मात्र के लिए इसके जो हेड होंगे वो होंगे ब्रिटेन के। तो इस डोमिनियन, इसमें क्या लिखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि भारत दो भागों में बट जाएगा, दो डोमिनियन में बट जाएगा। तो जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। भारत में बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान बना और ये भी पाकिस्तान बना। जो आज का बांग्लादेश है तब पाकिस्तान हुआ करता था वो भी। इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, या ईस्ट या ईस्टर्न पाकिस्तान। इसको वेस्ट या वेस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि ये ईस्ट में है तो इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, इसको वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। तो जब इंडिया आजाद हुआ है तब पाकिस्तान बना और ये दोनों डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब है कि अभी भी इसका जो हेड है वो ब्रिटेन का जो राजा है वही भारत का भी हेड है। अभी हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए थे। ये कहा गया था कि अब हमने डोमिनियन बना दिया है, आप अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो संविधान बनाएगी, उस संविधान के हिसाब से आगे का काम होगा। अभी संविधान नहीं लागू हुआ है, अभी सिर्फ आजाद हुए हैं हम लोग। और आजाद कैसे हुए कि उसने कह दिया कि अब हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, डोमिनियन बना दिया हमने कि हम थोड़ा सा, हम हेड हम ही हैं आपके, बट आप अपने हिसाब से अपना देश चला सकते हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया। फिर आप देखोगे कि 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, संविधान सभा बनती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। बस समझ में आ रही है? संविधान सभा की बैठक होती है, फिर यहां से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम शुरू होता है, संविधान को बनाने का काम शुरू हो जाता है। संविधान को बनाने के लिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर BN राव जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी और बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हो जाता है। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा है? संविधान को बनाने में लगा है 2 साल, 2 years 11 month, और कहीं कहीं 18 डेज मिलता है और कहीं कहीं 17 डेज मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, 18 डेज ज्यादा मिलता है, इसलिए हम मानते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है संविधान को बनने में। ठीक, संविधान बनने में कितना टाइम लगा है? 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनके तैयार हो गया था। तो जिस दिन तैयार हुआ उस डेट को कहते हैं 26 नवंबर 1949। इस दिन आपने देखा होगा प्रीएम्बल में लिखा है अडॉप्ट और इनैक्ट करते हैं, संविधान को अपनाते हैं हम लोग, उसमें साइन किया गया है। प्रीएम्बल मैंने आप लोग को पढ़ाया है, फिर से पढ़ाऊंगा इसमें एक बार। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो चुका है हमारा। सवाल यह आता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया तो फिर हमने इंतजार क्यों किया 26 जनवरी 1950 का? ये 2 महीना रुके क्यों हम लोग? और जैसे ही 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ आर्टिकल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। सारा संविधान लागू नहीं हुआ, कुछ आर्टिकल्स संविधान के तुरंत लागू हो गए उसी डेट से, 26 नवंबर 1949 से। इसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, इतने आर्टिकल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे जैसे संविधान बना। इसमें से कुछ सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, कुछ रिलेटेड है राष्ट्रपति से,
चुनाव आयोग से रिलेटेड है, कुछ चुनाव कैसे होंगे उससे रिलेटेड है। तो ये सारे आर्टिकल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए, लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी जो पूरे आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, आपने पढ़ा 12 से 35, ये कहीं भी नहीं है। नागरिकता 10 भी नहीं आया, 11 भी नहीं आया, 12, 13, 14 लेकर के 32 तक पूरा संविधान अभी लागू नहीं हुआ है। संविधान के कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए। कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। ये इसलिए लागू हुए क्योंकि जब देश आजाद हुआ उसके बाद से अब देश में सरकार चुनी जाएगी। सरकार चुनी जाएगी तो कुछ नागरिक होने चाहिए उसके लिए। चुनाव कौन कर सकता है भारत में? चुनाव कौन, मतलब इलेक्शन कमीशन में जाकर के आप इलेक्शन कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक होगा वही तो चुनाव, वो अपना मत देता है, वोट देता है। वोट का अधिकार किसको है? भारत के नागरिक को है। अगर नागरिकता के जो आर्टिकल्स है वो लागू नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भारत का नागरिक कौन है? उस समय तो आजादी हुई थी, बंटवारा हुआ था, कोई पाकिस्तान भाग रहा है, कोई भारत आ रहा है, कोई बांग्लादेश चला जा रहा है, कोई बांग्लादेश से भारत आया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि बंटवारा हुआ तो कुछ लोग कह रहे नहीं पाकिस्तान जाना ज्यादा सेफ है, कुछ कह रहे नहीं पाकिस्तान से भारत आना ज्यादा सेफ है। क्योंकि उस समय आज के टाइम की तरह इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था कि हर चीज पता है, टीवी पे आ रही है, सही बात चल रही है। उस समय अफवाह उड़ गई, उसी वही लोग उसके पीछे भाग लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, दंगे होने लग गए। तो हमने क्या किया कि नागरिकता के कानूनों को लागू कर दिया कि हमारे यहाँ जो वोट होगा, वोट देगा वो कौन देगा? नागरिक देगा। नागरिकता के नियम लागू हो गए। उसके बाद चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जब चुनाव कराएगा कौन? चुनाव आयोग कराएगा। तो उसका जो चुनाव आयुक्त होता है, जो जो इलेक्शन कराते हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होगी? वो कौन होगा? राष्ट्रपति कौन होंगे? चुनाव कैसे होगा? तो पहला चुनाव जो हुआ वो 1952 में हुआ, जिसमें सरकार चुनी गई, है ना। तो ये सारे आर्टिकल्स इसलिए लागू हो गए। हुआ क्या, 1929 में दिसंबर के महीने में लाहौर अधिवेशन चल रहा था। लाहौर का अधिवेशन था। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक जबरदस्त भाषण दिया। उस भाषण में बोला कि हम अंग्रेजों से 26 जनवरी 1930 तक 26 जनवरी 1930 तक आजादी ले लेंगे। यहां पे बोला 1929 दिसंबर 31, बोला आज से 26 दिन बाद, मतलब इस दिन को अगर देखेंगे 31 दिसंबर 1929, इसका मतलब 26 दिन बाद 26 जनवरी 1930 आ जाएगा। तो बोले हम 26 जनवरी तक पूर्ण स्वराज ले लेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज ले लेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेंगे अंग्रेजों से। ये बात कही जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। तब से लेकर के 1947 तक मिली तो नहीं, आप जानते हो, यहां मिली तो नहीं थी। मिली कब है? 15 अगस्त 1947 को मिली है, मतलब यहां तो नहीं मिली। लेकिन हर साल 26 जनवरी से लेकर के 1947 तक हर साल मनाया जाता रहा इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को आजादी का दिन 1930 से लेकर के 1947 तक मनाया गया है। बात समझ में आ रही है? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम पूर्ण स्वराज ले लेंगे अंग्रेजों से, इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेंगे। अब इनके मतलब कुछ कांग्रेस में कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमको डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाता है तो हमारे लिए ठीक है, मतलब हमारे नाम मात्र के लिए वो रहे हमारे हेड, लेकिन काम सारा हम लोग करें, अधिकार हमारे पास रहे, इतना काफी है। पर कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं, हमें पूरा चाहिए, हम उनको क्यों मानेंगे, हम उनको अपना हेड नहीं मानेंगे, हमारा अपना हेड होगा, इसको प्रेसिडेंट बोलेंगे, हम राष्ट्रपति बोलेंगे। तो इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। पहले हम लोग क्या थे? कॉलोनी थे। तो बोले हमें कॉलोनी है, हमें डोमिनियन भी नहीं चाहिए, हमें सोवरेनिटी चाहिए, जिसके भी हमने बात की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। हम किसी का अंडर में नहीं रहेंगे, हमें सोवरेन होना है, संप्रभु होना है, आजाद होना है, कंप्लीट। तो जब उन्होंने भाषण दिया उसके बाद 26 जनवरी 1930 से हर साल आजादी का दिन मनाया जाने लगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। उसके बाद लड़ाई बढ़ती गई, लड़ाई बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते फिर अंत में जाकर के 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। तो जब आजादी यहां मिली तो ये 26 जनवरी 1930 से लेकर के जो अभी तक मनाया गया था इंडिपेंडेंस डे, वो अब खत्म हो गया। क्योंकि जब आजाद हम 15 अगस्त को, तो इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे? हम 15 अगस्त को मनाएंगे, 26 जनवरी को तो मनाएंगे नहीं। तो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए।
संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना, इसके 2 साल बाद लगभग, है ना, ये मतलब ईयर की बात की जाए तो जब यहां पर बना, अब ये संविधान सभा ने सोचा और सब लोगों ने सोचा कि वो जो ऐतिहासिक दिन है 26 जनवरी वाला 1930 से लेकर के हम इतने टाइम से आजादी का दिन मना रहे हैं, उसको कैसे याद रखा जाए, उसको कैसे कोई महत्व दिया जाए कि जो इंडियंस लोग हैं आगे चल करके उसको सेलिब्रेट करें। तो सबने सोचा एक काम करते हैं, अभी रुक जाते हैं, 2 महीना रुक करके हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देंगे और हम कंप्लीट सोवरेन हो जाएंगे। क्योंकि जैसे संविधान बनेगा, संविधान जैसे ही बना तो उसमें यह बात कह दी गई कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 वाला, जो भी बनाया था, जो अंग्रेज लोगों ने बनाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला, ये खत्म कर दिया गया। आजादी के बाद से लेकर के और जब तक हमारा संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब तक एक एक्ट था, क्या नाम था उसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके हिसाब से शासन चल रहा था, इसके हिसाब से सारा कानून व्यवस्था हमारी 1947 से लेकर के 1935 तक हमारी सारी जो गतिविधियां हैं देश चलाने की, वो इस एक्ट के हिसाब से होती थी। जैसे संविधान लागू हुआ, ये एक्ट भी खत्म कर दिया गया, ये एक्ट भी खत्म कर दिया गया, और इसमें लिखा था कि भारत एक डोमिनियन रहेगा जब तक। जैसे ये खत्म हुआ, डोमिनियन स्टेटस खत्म हो गया, कॉलोनी पहले खत्म हो चुके थे, हम क्या बन गए? सोवरेन बन गए। क्या बन गए? सोवरेन बन गए, संप्रभु बन गए, आजाद हो गए पूरी तरह से। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें 26 जनवरी 1950 को ही मिली है। तो संविधान जब बना तो उन्होंने सोचा कि इसको लोग याद रखें गणतंत्र दिवस के रूप में। इसको हम लोग कैसे क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। इस दिन से हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। इस दिन से राजशाही खत्म कर दी गई। मतलब अभी क्या होता था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, और जो भारत है वो उनके अधीन, वो उनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो मेरा देश है बोलते थे, है ना। जब कोई राजा है तो वो अपने जो पूरा साम्राज्य बोलता है मेरा है ये। लेकिन जैसे ही हम गणतंत्र बने तो ये देश लोगों का हो गया। अब कोई राजा नहीं है इस देश का, अब लोग ही इस देश के राजा हैं, लोग ही शासन बनाते हैं, हम ही सरकार चुनते हैं। सरकार में कौन बैठेगा वो कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि यहाँ जो भारत के जो लोग हैं वो चुनेंगे कि सरकार में कौन बैठेगा और सरकार कौन चलाएगा। वोट का राइट सबसे बड़ा राइट आपको मिला हुआ है कि आप चुन सकते हैं कि भारत की सरकार किसके हाथ में जाएगी। इसलिए आपको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस। इस वजह से, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था पूर्ण स्वराज लेंगे, इस वजह से 26 जनवरी 1930 से लेकर के 1947 तक हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम लोग पूर्ण स्वराज ले लेंगे। यही वजह है कि संविधान 26 नवंबर को बना और लागू हुआ 26 जनवरी को।